तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है हम लोग का सांकेतिक भाषा का परीक्षण। ये अभी का नया चैप्टर होने वाला है। देखिए, सांकेतिक भाषा परीक्षण में क्या होता है, संकेत के आधार पर हमको जो है शब्द दे रहेंगे, जो भी सेंटेंस दे रहेंगे उस शब्द में अलग अलग कोडिंग रहेगा। उस कोडिंग को अलग से लेकर हमको उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा परीक्षण का मतलब ये हो रहा है कि कोई जैसे वाक्य है उसका संकेत दे रहेगा, संकेत पर उसका एक अलग से वाक्य दे रहेगा और उस संकेत में से हमको उस शब्द को निकालना है और उस शब्द को पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो जो सेंटेंस रहेंगे और भी अलग से जो सेंटेंस रहेंगे उसके आधार पर हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा परीक्षण में क्या हो रहा है कि साधारण कोड, देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है, साधारण कोड जो भी एकदम एक दो तीन या अक्षर के हिसाब से ए बी सी के रूप में, हम साधारण रूप में, तो उस साधारण रूप का जो कूट होगा, ठीक है, तो उसका हम लोग परीक्षण करेंगे। ठीक, आंकिक मान के आधार पर करेंगे कि आंकिक मान के आधार पर करेंगे कि अगर अल्फाबेट का कुछ मान दिया गया है, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी का कुछ मान है, ए है या बी का 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, तो ऐसे कुछ मानों के आधार पर हम उसका परीक्षण करेंगे। जोड़ या घटते या बढ़ते क्रम के आधार पर हम उसका परीक्षण करेंगे। विपरीत जो अक्षर होंगे, जो हम लोग अपोजिट जो साइड का जो अल्फाबेट का जो लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग सांकेतिक भाषा का परीक्षण करेंगे। प्रतीकों का जो कूट है, मतलब जो सांकेतिक भाषा जो दिए रहेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो प्रतीक है जैसे स्टार है, एट द रेट है, स्टार हो गया या एट द रेट है, ठीक है, या कुछ हैश करके दिया रहेगा, तो इसके आधार पर हम लोग इसका परीक्षण करेंगे। वाक्यों के आधार पर करेंगे कि कुछ वाक्य दे रहेंगे, उसका कुछ कूट दे रहेगा, तो उस कूट में से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को या वाक्य को लेकर हम उसका परीक्षण करेंगे। तो इसका जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट यही है कि इसके कुछ टिप्स रहेंगे। टिप्स का मतलब है कि कुछ कुछ जो है कॉन्सेप्ट में इन्हीं आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि सांकेतिक भाषा परीक्षा को कैसे बनाते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी कोड भाषा में 1 to 5 को गो टू स्कूल लिखते हैं, 146 को स्टडी इन स्कूल लिखते हैं, 135 को रन टू स्कूल लिखते हैं। मतलब स्कूल जो है वो तीनों जो है सेंटेंस में आ रहा है, मतलब स्कूल तीनों सेंटेंस में आ रहा है। इसका मतलब है कि एक भी तीनों सेंटेंस में आ रहा है, तो एक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं। ठीक है, सभी में कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पर टू टू जो दिया है, टू इसमें नहीं दिया है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें टू दिया है, लेकिन सेकंड में नहीं दिया है, थर्ड में दिया है टू। तो टू जो है 5 के लिए हम कर सकते हैं। 5 कैसे हो सकता है कि 5 इसमें नहीं दिया है, सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो सेकंड वाले जो वाक्य में उसको नहीं दिया है। ठीक है, तो 5 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब जो बच गया, जैसे कि गो बच गया, तो गो को हम लोग किस में लिख सकते हैं, 2 के रूप में लिख सकते हैं, और रन को किस में लिख सकते हैं, 3 के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जिस अंकों का हम लोग यूज कर रहे हैं वो रन के लिए किसका होगा। ठीक है, जिस अंक का हम लोग यूज करने वाले हैं वो रन के लिए किसका होगा। ठीक है, तो रन के लिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पर 3। ठीक है, स्कूल के लिए 1 हो गया क्योंकि 1 कॉमन है सब में, 5 जो है 2 में कॉमन है, तो 5 को हम लोग 2 लिख लिए। तो जो 3 और 4 बच रहा है वो 3 हो सकता है रन के लिए और 4 हो सकता है स्टडी के लिए, या स्टडी या इन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो रन है वो 3 के लिए हो सकता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसका कोड भाषा का जो है परीक्षण करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन को कोड भाषा में 8 5 6 5 3 9 7 4 2 के रूप में लिखा जाता है। अब सेशन को लिखा जा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिलेक्शन को कोड भाषा अलग है। ठीक है, सिलेक्शन को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं सिलेक्शन को यूज करके हमको सेशन बनाना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एस को किस रूप में लिखे हैं, 8 के रूप में लिखे हैं। ठीक, उसके बाद ई को किस रूप में लिखा है, ए को 5 के रूप में लिखा है। फिर डबल एस आ गया, तो डबल एस को किस रूप में लिख सकते हैं, 8 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई ओ एन लिखा है, तो आई ओ एन, ठीक, आई ओ एन यहाँ पर बचा है, तो आई ओ एन को किस रूप में लिख सकते हैं, 7 4 2, तो 7 4 2 आई ओ एन। ठीक है, तो इस तरीके से सेशन का जो है कोड वर्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है, 8 5 8 8 7 4 8। ठीक है, तो सी जो आंसर है वो इसका सही है। ठीक।
तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है, एक विशेष कोड में ऑडिटोरियम को, यहाँ पर इसका ऑडिटोरियम को MUIROTIDUA लिखा जाता है, ठीक है। तो मिस फॉर्चून को किस रूप में लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पर सीधा स्पष्ट रूप से क्या दिया गया है कि ऑडिटोरियम को हम लोग पूरा उल्टा कर दिया, मतलब एम को पहले ला दिए हैं, फिर यू को, फिर आई को, फिर आर को, मतलब अपोजिट साइड से हम लोग इसका लिखना चालू किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिस फॉर्चून को लिख लेंगे। तो मतलब मिस फॉर्चून को अगर हम अपोजिट साइड से लिखना शुरू करें, अपोजिट साइड से, ठीक है, तो ENU, ठीक, T, फिर ROFSIM, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, ENUTROFSIM, ठीक है। तो ए जो आंसर है इसका सही है, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को जब हम RUAEJQNQIA के रूप में लिखते हैं, तो GPVQOQNQIO को कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, देखिए साइकोलॉजी बोला है, तो जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, तो आर आ रहा है, मतलब PQR, एक का डिफरेंस है इसमें। फिर एस के बाद STU, फिर YZA, ठीक। उसके बाद S, उसके बाद क्या रहा है, H है ना शायद, H के बाद यहाँ पर RUA लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर तीन अक्षर के बाद क्या लिखा गया है, R, तीन अक्षर में +1 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद SHO को क्या लिखा गया है, यहाँ पर S को यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, E। उसके बाद J और Q, मतलब यहाँ पर S को क्या है 19 करते हैं और H को 5 करते हैं। उसके बाद H को 8 करते हैं, फिर यहाँ पर 10 करते हैं, फिर O को क्या करते हैं 15 करते हैं, यहाँ पर 17 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग तीन अक्षर का देखते हैं। पहले हम लोग तीन अक्षर के लिए इसको निकाल लेते हैं। अगर तीन अक्षर में अगर +1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इन चारों में से कोई आंसर ले सकते हैं। अगर +1 का डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए GPV है, GPV है, तो EFG, +1 का डिफरेंस है E के लिए, फिर P, तो NOP, +1 का डिफरेंस है, ठीक। फिर V है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, TSS, यहाँ पर क्या हो सकता है कि STV हो सकता है, मतलब TUV, ठीक है। तो ENT आ रहा है, तो ENT से दो ठोक में कॉमन है, ठीक है, तीन में कॉमन है, ठीक, तीन में कॉमन है। अब जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, R आ रहा है, फिर यहाँ पर O आ रहा है, मतलब PQR, ठीक है। यहाँ पर जो है +2 का डिफरेंस है, तो जो है सभी में होगा। यहाँ पर EFG, देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ENT के लिए +2 का डिफरेंस है, ठीक, +2 आ रहा है। P के लिए PQR, ठीक, PQR, ठीक। S के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, PSYSHOIOGY। इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए मैं बोला था कि पहले कि इसमें कुछ समझने वाली ट्रिक है, समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या बोला गया है, RUAEJQNQIA, ठीक है। यहाँ पर क्या है, PQR मतलब +2 का डिफरेंस है, फिर STU +2 का डिफरेंस, YZA +2 का डिफरेंस, ठीक। उसके बाद ये C है, यहाँ पर C है, मैं इसको S लिख रहा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी इसमें। तो CDE +2, HIJ, ठीक, +2, OPQ +2, मतलब इसमें सभी में +2 का गैप है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जी है, फिर पी है, फिर वी है, फिर क्यू है, फिर ओ है, क्यू है, एन है, क्यू है, आई है और ए है। तो अगर हम इसको यहाँ से चालू करें, ई एफ जी, ठीक, एन ओ पी टी यू, यहाँ पर देख रहे हैं ई एफ जी एन ओ पी, ठीक है, टी यू वी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन ओ, ठीक है। तो देखिए ई एन टी ओ एम, ई एन टी ओ एम यहाँ पर आ रहा है, तो बी जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ई एन टी ओ एम, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो जैसे कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोला गया है। चौथा क्वेश्चन में क्या था, इसमें एक +2 का डिफरेंस था, इसको हमको समझना था। यहाँ पर जो है सी जो है सीट, मतलब एस है वो सीट टाइप दिख रहा था, इस कारण से दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो अब फाइनली आंसर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें +2 का गैप था, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यू न्यूरोटिक है, तो उसको कैसे लिखा गया है, TICRONE, मतलब यहाँ पर 3 है, 3 जो अल्फाबेट है उसको पहले लिख दिया गया है, फिर जो 3 सामने है उसको पीछे लिख दिया गया है, बाकी का जो है बीच वाला वो सेम रहेगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 को हम लोग पीछे करेंगे, ठीक है, और इसके जो सामने वाले है सेम रहेगा, TIC, और बीच का जो 3 वो सेम रहेगा, तो CHOPSY, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक, TICCHOPSY, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग आंसर ले सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण के आधार पर हम लोग ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत देर लग गया, ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टाइम लगना आम बात है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन आप लोग एक बार ट्रिक समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।